Hello, friends. A very good morning to all of you. Welcome to my channel Biosolution 2060. How are you? You will be pretty fine by God grace. Today's video is about to very interesting for class 12, especially for biology students who come from CBSE and Jharkhand board, because some chapters have been reduced or deleted by respective boards. In class 12, there are 16 chapters in biology, but some chapters have been reduced, have been deleted due to COVID-19. Let's start and find out how many chapters will not have to study. देयर इज डिलीटेड टॉपिक्स जो हम लोग आज देखेंगे। डिलीटेड टॉपिक्स में खासकर क्लास 12 का सीबीएसई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो डिलीटेड किया गया है कोविड-19 की वजह से। सीबीएसई में 5 चैप्टर्स को यानी 5 चैप्टर्स को डिलीटेड किया गया है, हटाया गया है सेशन 2020 और 21 में। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 7 इवोल्यूशन, चैप्टर 9 स्ट्रेटजी फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, चैप्टर 14 इकोसिस्टम, चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू। ये सीबीएसई के पैटर्न पर चैप्टर 1, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 16 को डिलीट कर दिया गया है, यानी 2020-21 के सेशन में ये सब सारे चैप्टर को नहीं पढ़ना है। रही बात जेक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की, तो इसमें चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 7 इवोल्यूशन, चैप्टर 9 स्ट्रेटजी फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर 14 इकोसिस्टम, चैप्टर 14 इकोसिस्टम, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें 6 चैप्टर हैं जिनको कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है 2020-21 के सेशन में। तो हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आते हैं हम लोग चैप्टर यूनिट 6 का रिप्रोडक्शन में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 दोनों सीबीएसई और जेक में ये तीनों चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तीनों चैप्टर को हमें पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़नी है एज इट इज। इसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ये तीनों चैप्टर को सीबीएसई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड में ये सब से सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। आते हैं चैप्टर यूनिट 7 जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है हमें। चैप्टर 5, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो, ये दोनों चैप्टर आएंगे। इसमें चैप्टर जो 7 था इवोल्यूशन, उसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसे हमें जिस सीबीएसई और जेक में नहीं पढ़ना है। अब रही बात तो यूनिट 8 की बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसे कंप्लीटली पढ़नी है, चाहे सीबीएसई चाहे जेक बोर्ड दोनों बोर्ड में पढ़नी है। चैप्टर 9 जिसमें स्ट्रेटजी फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको सीबीएसई और जेक में नहीं पढ़नी है। चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको सीबीएसई बोर्ड में पढ़नी है, बट झारखंड एकेडमिक काउंसिल में इसे डिलीट कर दिया गया है। रही बात यूनिट 9 की बायोटेक्नोलॉजी, ये इसमें 2 ही चैप्टर होते हैं। चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस,
चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर को सीबीएसई और झारखंड बोर्ड में दोनों को पढ़ना है। और इसके सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई कंटेंट में कोई चेंजिंग नहीं किया गया, जैसा उसमें सारी चीज पढ़ने हैं हमें। लास्ट यूनिट है यूनिट 10 इकोलॉजी। इकोलॉजी में चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इस सीबीएसई और जेक में दोनों में पढ़ना है। चैप्टर 15 यानी चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसे ओनली सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, इसे झारखंड बोर्ड में नहीं पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को झारखंड बोर्ड में नहीं पढ़ना है। चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू, इसे सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है, यहां पर ओनली जेक बोर्ड लिखा हुआ है, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल में इसे पढ़ना है। इसे डिलीट नहीं किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल में, मगर सीबीएसई बोर्ड में इसे हटा दिया गया है। रही बात, अब हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन से कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से कितने मार्क्स के रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे आपके बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के, कितने मार्क्स का रहेगा बायोटेक्नोलॉजी से, कितना रहेगा इकोलॉजी से। तो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन से आपके 14 नंबर यानी 14 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिप्रोडक्शन से। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से, जेनेटिक इवोल्यूशन से आपका 18 मार्क्स का पूछा जाता है। मैं यहां पर लिख दूं रिप्रोडक्शन से आपका 14 मार्क्स का पूछा जाता है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से आपका 18 मार्क्स का पूछा जाता है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 14 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है, 14 मार्क्स रहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 12 मार्क्स का रहता है, और इकोलॉजी में आपका 12 मार्क्स का होता है। यानी रिप्रोडक्शन में 14 मार्क्स, जेनेटिक इवोल्यूशन में 18 मार्क्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 14 मार्क्स, और बायोटेक्नोलॉजी में 12 मार्क्स, और लास्ट यूनिट जो है इकोलॉजी, उसमें 12 मार्क्स का मार्क्स रहेंगे। इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग होता है सीबीएसई और जेक दोनों में। तो सारे मिलाकर हमें 70 थ्योरी 70 नंबर्स 70 मार्क्स का थ्योरी रहेगा। इस बार कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस में चेंजिंग हुआ है, फिर भी हमारा थ्योरी पेपर 70 मार्क्स होगा, और प्रैक्टिकल होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।